नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज हम लोग बात करेंगे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक या कहें या फिर पंचायत सहायक कहें, दोनों का आंदोलन जो है लगातार 253 दिन लगातार आंदोलन चला और 253वां दिन सरकार कैबिनेट में इनकी मांगों को लेकर मोहर लगाई और इनकी मांग पूरी हुई। हम लोग सीधा जुड़ेंगे उनके जो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोग सीधा उनसे बात करेंगे और उसे समझेंगे कि 253 दिन का जो आंदोलन रहा इनका कैसा रहा और क्या कहेंगे उसके लिए। चंद्रजीत जी, न्यूज 100 में आपका स्वागत है। 253 दिन लगातार आप लोगों का आंदोलन रहा और 253वां दिन सरकार मोहर लगाई आप लोगों की मांग पर, कैसा अनुभव रहा उसका देखा? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शुरू से ही मैंने पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के आंदोलन पर हमेशा आप लोगों ने फोकस किया और हमेशा सरकार को बताने का प्रयास किया कि यहाँ के स्थानीय मूल निवासी, यहाँ के युवा, पढ़े लिखे बेरोजगार एक तरह से देखा जाए तो आंदोलन कर रहे हैं और हमारी मांगों को आप लोगों ने समर्थन दिया, सरकार तक हमारी मांग पहुँचाई। इसके लिए पूरे संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। 253 दिन का जो आंदोलन था वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला माहौल रहा। मौसम बदलता रहा, ठंडा, बरसात, गर्मी, आंधी, तूफान, सभी तरह का चीज़ों को हम लोगों ने झेला है। जिस समय रांची के राजधानी में मलेरिया का प्रकोप बढ़ा हुआ था, वैसे स्थिति में भी हम लोगों का आंदोलन जारी था और उस समय भी कई हमारे साथी जो है उस चपेट में आए, बीमार पड़े और 253 दिन के आंदोलन में कई ऐसे साथी हैं जो हम लोग तो उनको शहीद का दर्जा ही दे सकते हैं, क्योंकि कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। कुछ लोगों का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुका है, कुछ लोग बीमार पड़ के उनका डेथ हुआ है। तो बहुत अफसोस भी आता है, उन सभी परिवारों के प्रति दुख भी होता है और इसके लिए हम लोग जो है आगे का भी कुछ रणनीति सोचे हुए हैं। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए भी हम लोग कुछ सोचे हुए हैं। 253 दिन में देखा गया है कि बड़े बड़े त्यौहार भी आए, बड़े छोटे सब मिला करते काफ़ी लगभग साल ही पहुंचने का स्थिति में आ गया था। लगभग त्यौहार आप लोग उस आंदोलन में अनशन स्थल पर भी बिताए और हम लोग हमेशा देखते आए कि आप लोग लगातार उस जगह में मौजूद रहते थे और अपनी आवाज़ उठाते रहते थे। तो क्या लगता है कि इतना दिन का आंदोलन में मतलब जो आप लोग झेले हैं उसके हिसाब से जो आप लोगों की मांग पर मुहर लगी, वो मांग जो आप लोग को मिला अभी सरकार की तरफ से, आप लोग एक उपहार के रूप में, होली के उपहार के रूप में भी हम लोग कह सकते हैं, आप लोगों को मिला, तो क्या लगता है कि जो जितना आंदोलन आप लोग का उसके हिसाब से जो उपहार मिला, मतलब कैसा लगता है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार और अभी की जो सरकार हम लोगों को दी है, अगर उस दोनों को अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा तो अंतर है। अंतर ये है कि पूर्ववर्ती सरकार यानी कि रघुवर दास के सरकार में हम लोगों को जो विभाग काम कराती थी उसका अलग से प्रोत्साहन राशि निर्धारित था। प्रॉब्लम ये था कि प्रोत्साहन राशि तो था ही निर्धारित, पर बहुत कम अमाउंट में निर्धारित था, माने 10, 20, 50, 25 इस तरह से। दिक्कत ये था कि वो प्रोत्साहन राशि मिलने का ना कोई शेड्यूल नहीं था, माने कोई नियम कानून, कोई कायदा कुछ नहीं था कि अगर हम काम संपूर्ण खत्म कर लिए तो हमको ये पैसा मिलना कब, ये सरकार के द्वारा भी कहीं से निर्धारित नहीं। अभी का जो हम लोग का मांग सरकार पूरा की है, अभी की झारखंड की वर्तमान सरकार कहे तो चंपई सोरेन की सरकार, तो एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ है कि जो विभाग हमसे काम कराएगा वो तो प्रोत्साहन राशि देगा जैसा पहले था, और 2500 रुपया हमको फिक्स कर दिया गया है कि आप जो हेल्प डेस्क के तौर पर जो आप पंचायत में योगदान देंगे और आपका जो रिपोर्टिंग होगा मुखिया पंचायत सचिव के थ्रू, उसके आधार पे आपको मंथली 2500 रुपया दिया जाएगा। तो ये एक विकल्प है और ठीक है, मैंने इसको लेके हम लोग विरोध भी नहीं किए हैं। अरे कुछ में से नहीं, कुछ तो मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सामने छनकर आ रही है कि 2500 रुपया आज के महंगाई का जो समय है, जो दौर चल रहा है महंगाई का, उस महंगाई के दौर में 2500 रुपया आप लोग को मिलने की बात है और आप लोगों की मांग पर मोहर लगे 2500 रुपया की घोषणा भी हुई।
लेकिन 2500 रुपया से आप लोग कैसे अपने परिवार को आप लोग चलाएंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे आप लोग का चलेगा? देखिए, ये तो सरकार को गंभीरता से सोचनी चाहिए कि जहाँ एक तरफ सरकार रोजगार की बात करती है, नौकरी का बात करती है, तो 2500 रुपया से तो कुछ सही बात है, कुछ होना जाना नहीं है, तो आप भी समझते हैं। पर हम लोग दूसरे नज़रिए से उसको देखते हैं तो मेरा खोया हुआ अस्तित्व को इस सरकार ने स्थापित किया है, और मेरा जो नाम था पंचायत स्वयं सेवक, इस स्वयं सेवक नाम पड़ जाने से बहुत प्रॉब्लम हम लोग को हो रहा है। कहीं ना कहीं लोग भी बोलते थे कि भाई आप स्वयं सेवक हैं, स्वयं से आपको काम करना है, तो फिर किस चीज़ का पैसा, किस चीज़ का वेतन, इस तरह का बातें आती। तो पहला तो हमारा नाम सरकार ने चेंज कर दिया, पंचायत सहायक का दर्जा दिया है। और रहा ये 2500, तो देखिए ये सरकार का एक स्टार्टिंग है, मैंने इसको कहा जाए तो सरकार भी एक प्रैक्टिकल के रूप में देखना चाहती है कि पंचायत सहायक किस तरह के सरकार की योजनाओं पर काम करती है। और हमें लगता है ऐसा, जो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, सरकार की जब योजनाओं पर हम लोग काम करने लगेंगे और सरकार की योजना समय पर पंचायत में पूरा होने लगेगा, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचने लगेगी, सरकार को लगेगा कि नहीं, इन पंचायत सहायकों के बदौलत हमारी योजना समय पे पहुंच रही है, समय पर लोगों को मिल रहा है, मेरा टारगेट पूरा हो रहा है, तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पर सरकार जो है इसमें बढ़ोतरी करेगी। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी जो बात आ रही थी कि 1 साल में आप लोग को फिर से रिन्यूअल करने की जो बात आ रही है, जहाँ तक हमको समझ में आया, जो आप लोग का जो मांग पत्र जो मुहर लगा उसमें जो है कि भाई आपको पंचायत के जो प्रमुख होते हैं, मुखिया जो होते हैं, वो उनसे आपको ये परमिशन लेना होगा, स्वीकृति लेना पड़ेगा, वो आपको ओके करेंगे तभी जा करके आपका जो मांग है, ये आपका अगला रिन्यूअल का जो प्रोसेस है, उस रिन्यूअल का प्रोसेस में आप आगे रिन्यूअल आपका हो पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो आपको 2500 रुपया में आपको अपना काम भी करना है, तो कहीं ना कहीं खर्च के हिसाब से आप लोग काफ़ी तरह से मैनेज करके ही चलाएंगे। अब ऐसे स्थिति में मुखिया को ही किस खुश करना है, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण, मतलब हमको जहाँ तक समझ में आता है काफ़ी चुनौतीपूर्ण आप लोगों के लिए ये बात रहेगी। तो ऐसे कंडीशन में मतलब क्या आप लोग का सोच आ रहा है क्या? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और इस पर हम इसको 2 नज़रिए से देखते हैं, और मैं 2 तरीके से इसका जवाब देना चाहूँगा। पहला कि ये बात तो सच है कि मुखिया का अनुमोदन तो चाहिए, पर मैं एक तरीके से ये कहूँ तो पूरे राज्य में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का जो कैबिनेट से हम लोगों की संख्या जो बताई गई है 17,380, तो 17,380 का एक सही रिजल्ट तो सरकार के पास भी आनी चाहिए। तो इस चीज़ को, मतलब इस टारगेट को सरकार ये पता करना चाहती है कि 1 साल के अंदर, जैसे सीधा तौर पे आप ऐसे कर सकते हैं कि जो स्वयं सेवक मान के चलिए कि घर में बैठे रहते हैं, तो भाई सरकार 1 रुपया दे या 2500, घर बैठा के तो नहीं देगी। आखिर वो पैसा तो 2500 दे रही है, तो योगदान तो आपको देना होगा पंचायत में। तो जो सही में एक्चुअली जो पंचायत सहायक के रूप में कार्यरत लोग होंगे ना, वही पंचायत में आएंगे। और हमें लगता है कि जो पंचायत सहायक के रूप में जो रेगुलर काम करेंगे, जो समय देंगे पंचायत को, तो हमको नहीं लगता है कि मुखिया और ग्राम सभा उसको कभी डिनाई करेगी। एकदम निश्चित तौर पर जो है, जो सही रूप से पंचायत सहायक जो कार्य करेंगे उसको ग्राम सभा और मुखिया अनुमोदन जरूर करेगी, और जो नहीं योगदान देंगे वो छटेंगे। और जब हमारी संख्या 17,380 में से घटेगी, तो जब घटेगी तो सरकार 2500 को 5,000 भी कर सकती है, और आने वाला समय में 10,000 भी प्रोत्साहन को दे सकती है। मतलब कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि सरकार का जो योजना है, जो मतलब आप लोगों को जो मिला है सरकार की तरफ से, उस जो मिला हुआ चीज़ से आप काफ़ी संतुष्ट है, आप लोग खुश अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आज का सरकार जो किया वो आप लोग के हित के लिए किया। हम तो अभी भी बताना चाहेंगे कि देखिए, सरकार एक विकल्प तो निकाली, और हम भी ये विश्वास मैंने
दिलाना चाहते हैं कि सरकार जिस भरोसे से हम लोगों का मांग को पूरा किया है, निश्चित तौर पर जो सरकार का मकसद है, सरकार की योजना को धरातल पर उतारना, अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचाना, उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। और एक बात हम जरूर बोलना चाहेंगे कि पूरे इस आंदोलन के दरमियान मुझे भी जो जानकारी प्राप्त हुई है कि बहुत, चूँकि देखिए पंचायत सहायक भी उसी पंचायत के हैं, मुखिया भी उसी पंचायत के हैं, तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं सरकार के और विभाग जो है हमारा पंचायती राज विभाग, मैं विभाग के पदाधिकारी से और सरकार के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि कहीं कहीं पे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जैसे मान लीजिए कि पंचायत स्वयं सेवक भी पंचायत में चुनाव लड़े हैं और वर्तमान में जो मुखिया है वो भी चुनाव लड़े हैं, पंचायत स्वयं सेवक कहीं हार गए और मुखिया चुनाव जीत गए, तो वो उनको अब रखना नहीं चाहते। मैंने चुनौतीपूर्ण है। हाँ, और वो चाहेंगे कि भाई ये मेरा विरोधी है तो यहाँ से हट जाए। हाँ, तो चुनौतीपूर्ण ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है बहुत जगह से कि कहीं कहीं मुखिया जो है, जो उनके मैंने अगेंस्ट में चुनाव लड़े हैं या फिर उनके अगेंस्ट में किसी और मुखिया को समर्थन किए हैं, तो वैसे लोगों को ये लोग थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे हैं और धमकी वगैरह भी देते हैं कि हम तुम्हें रहने नहीं देंगे। तो वहाँ पे प्रदेश कमेटी तो है ही, पर विभाग को भी एक ऐसा विकल्प बनाना चाहिए। मैंने, मेरा कहने का मतलब है साफ तौर पे कि एक पंचायत सहायक का राज्य लेवल पर मॉनिटरिंग सेल होना चाहिए, जो सरकार के पदाधिकारी रहे और हमारा पंचायत सहायक का भी प्रतिनिधिमंडल उसमें रहे, और जो एक्चुअली जो मामला है वो हमारा मामला उस मैंने कमेटी में जाए और उस निष्पक्ष रूप से जो है जांच पड़ताल होने के बाद ही उसका रिजल्ट सामने आना चाहिए, ना कि मुखिया कहने के अनुसार सिर्फ मुखिया कह दिया विभाग को और पंचायत सहायक के ऊपर कार्रवाई हो गया सीधा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने एक रास्ता रहना चाहिए कि पंचायत सहायक भी अपना जो है प्रमाण दे सके कि हम कहीं से गलत नहीं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात जो हमारे समझ में आ रही है कि आज सरकार बोलती है कि 600 कुछ रुपया का एक जो सरकारी मानदेय के हिसाब से एक सरकारी एक दैनिक जो मतलब क्या बोल सकते हैं, मानदेय बोले या फिर राशि बोले, दैनिक राशि एक मजदूर को भी 600 कुछ रुपया देना है। लेकिन सरकार ही बोलती है कि 680 रुपया के आसपास उसका दैनिक राशि फिक्स है सरकार की। लेकिन जो आप लोग का मतलब मानदेय या प्रोत्साहन राशि बोले, उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो काफ़ी कम नज़रिया मतलब देखा जा रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब ये कहीं लॉलीपॉप है, क्या है क्या? देखिए, संगठन के दृष्टिकोण से हम आपको बता दें कि हमारा लड़ाई मैंने आंदोलन स्थगित है, खत्म नहीं हुआ। हम लोग आंदोलन मानदेय को लेके किए थे, ना कि प्रोत्साहन राशि के लिए। सरकार क्या कर रही है वो सरकार जाने, हमारी मांग तो अधूरी है और इसके लिए हम लड़ेंगे। लोकसभा के बाद भी हम अपना डिमांड को लेकर बैठेंगे और ये बात मैंने पहले ही से आगाह कर दिया है सरकार को। और मैं ये भी चाहूँगा कि सरकार में बैठे हुए जितने भी श्रम नियोजन मंत्री हैं, सत्यानंद भोक्ता जी, तो श्रम नियोजन मंत्री उनको पता है कि एक मजदूर को क्या मजदूरी होना चाहिए। तो देखिए, हो सके तो इन लोगों का ध्यान हम लोग के तरफ बढ़े और कुछ सुधार किया जा सके। अभी तो उम्मीद ही लगा के हम लोग जो है सरकार से हैं कि कुछ बेहतर होगा। आगे आप लोगों की मांग क्या होगी? मतलब अगर आप आंदोलन में आएंगे तो मूल मांगे आप लोगों की क्या होगी? देखिए, हमारा जो मूल मांग होगा कि जो मेरा प्रोत्साहन राशि जो हमको सरकार दे रही है वो मानदेय में तब्दील करें। और हमारे कई ऐसे साथी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके जगह पर उनके परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा में पंचायत सहायक के रूप में रखा जाए। और हम लोगों का जो है मैंने अन्य विभागों में जो प्रोत्साहन राशि अगर सरकार को देनी है मान लीजिए, तो उसको बढ़ाया जाए। मैंने अगर ऐसे कहा जाए तो अगर वो प्रोत्साहन राशि ना दे के अगर ये जो 2500 है इसको अगर सरकार एक अच्छा मानदेय के रूप में देती है तो हमको प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, पर एक उचित मानदेय, मैंने मनरेगा का जो मजदूरी होता है अगर वो भी सरकार हमें दे दे तो हम लोग के लिए जो है ठीक है। तो इस मांगों को लेकर आप लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग फिर से आंदोलन में आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए बात ऐसा है कि कैबिनेट से 12 मार्च को कैबिनेट में तो हम लोग का घोषणा जरूर होगी, पर अभी तक सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मैंने उसका नोटिफिकेशन अभी रिलीज नहीं हुआ है।
आप लोग विभाग में अपना ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जब आपका संकल्प आ चुका है, आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो क्या अभी आप लोग काम में मतलब ज्वाइनिंग करने के बाद काम आपको मिल रहा है, काम का प्रोसेस में आप लोग आ चुके हैं क्या? पहले की जैसा हम लोग जो वर्क करते थे, काम करते थे, हम लोग पुनः जो है योगदान अपने पंचायतों में दे दिए हैं। पर जो कैबिनेट से हम लोग को घोषणा हुआ उसका नोटिफिकेशन अभी जो है मैंने कैसे करवाएगा काम हम लोग से, किस तरह से काम सरकार हम लोगों से लेगी, उसका अभी चिट्ठी रिलीज नहीं हुआ। अच्छा, उसका भी क्योंकि अभी जो है आपका आचार संहिता के कारण जो है मामला रुक गया है, इसी की वजह से जो है हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। पर अभी कई जगह जो है हम लोग को निर्वाचन का काम से भी जोड़ा जा रहा है, तो मैंने जहाँ जहाँ जो काम लिया जा रहा है हम लोग उसमें योगदान दे रहे हैं। जैसे पंचायत में भी हम लोग बैठ रहे हैं, मुखिया और पंचायत सचिव के साथ जो है बैठ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का भी चाहत है कि गांव भर का जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है कोई चीज़ जानकारी का, तो उसको तो हम लोग दे रहे हैं। ग्राम सभा का जानकारी दे ही रहे हैं, सब चीज़ कर ही रहे हैं, पर आचार संहिता लगने की वजह से वो सब काम भी रुका हुआ है। तो आप सुन रहे थे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक है या पंचायत सहायक के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रजीत जी को, और इन्होंने कहा कि इनकी मांग अभी अधूरी है और इनकी मांग फिर से उठाई जाएगी, फिर से आंदोलन किया जाएगा अपनी मांगों पर लेकर। बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी जो इस बार मांग पूरा हुआ उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं जो इनको काम करने में परेशानी आ सकती है। तो इन्होंने कहा कि फिर से आंदोलन होगा, फिर से सरकार से एक नया मांग को लेकर फिर से लोग अनशन पे बैठेंगे राजभवन के समीप में। इसी तरह खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे।